कोई सब साहूड़म। बोलिए देवादिदेव आदि जिंदेव आदिनाथ भगवान की, आंत काश्यप प्रभु महावीर स्वामी की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, अध्यात्म योगी आचार्य निक्षुत सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोलेगा परम पूज्य 108 मुनि श्री समकित सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय हो। भव्य आत्माओं, आज आपके महान पुण्य के उदय से, आप लार वासियों के परम तीव्र भाग्योदय से, ये लार नगरी 5 दिनों के लिए अयोध्या रूप में परिणत हो गई है। और आप सभी का ये पुण्य है कि आप उस लार नगरी के वासी इस अयोध्या नगरी में इंद्राणी रूप में बैठे हैं। लेकिन ये तो आपके पूर्व पुण्य का उदय था। ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रियों को कृषि सिखाना अर्थात खेती सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी के माध्यम से आपको समझना चाहिए, जो कुशल कृषक होता है वो अपने पूर्व की जो खेती होती है उसका कुछ अंश तो अपने खाने के लिए रखता है, कुछ अंश बेचने के लिए रखता है, और जो उन सब में सबसे उत्कृष्ट बीज होते हैं वो बताइए किस लिए रखता है? अगले साल पुनः फसल उगाने के लिए वो बीज रखता है। इसी प्रकार आपने पूर्व पुण्य के उदय से इस बुंदेलखंड जैसी भूमि को प्राप्त किया, जहाँ आचार्य विद्यासागर जी, विशुद्ध सागर आदि आदि महामुनिराजों का सतत आगमन होता रहता है। ये तो पूर्व पुण्य की बात। लेकिन अब इस पुण्य को हमें बढ़ाना है। यदि आपके पास 10 रुपये हैं और आपने उसको शून्य कर लिए तो इसमें कुशलता नहीं। लेकिन यदि उस 10 को 100 रुपये 1000 रुपये कर लें तो इसमें कुशलता है। इसी प्रकार आपके पुण्य के नियोग से जब ये सब मिल गया है तो अब क्या करना है? एकापि समर्थ्यम जिन भक्ति दुर्गति निवार्तुम पुण्यम च पर्यंतुम दांतुम मुक्ति श्रियम कृतिना। इस संसार में एकमात्र सारभूत कोई वस्तु है तो वो है जिन भक्ति। क्यों? क्योंकि एकापि समर्थ्यम जिन भक्ति एकार्थ अपने में स्वयं परिपूर्ण है। किसके लिए? पुण्यम च पर्यंतु, अर्थात जो आपने पूर्व में पुण्य का संचय किया उस पुण्य को अनगिनत गुणा करने के लिए एकमात्र जिन भक्ति परिपूर्ण है। इसके साथ वो जिन भक्ति आपको सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। आप किस लिए पुरुषार्थ करते हैं? कोई दुकान जाता है, कोई घर चलाता है, कोई कृषि करता है। क्यों करते हैं? अंत में हमें सुख की प्राप्ति हो। यदि हम दुकान नहीं जाएंगे, खेती नहीं करेंगे या घर का कार्य नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में अर्थ नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, जिसके द्वारा हमें दुख की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार जब आप घर का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं सुख के लिए, लेकिन वो सुख आखिरी में इन सब के बाद भी जब तक आपके पास पुण्य नहीं है वो फलित नहीं होता। इस संसार में देखा जाता है कोई जीव घंटों दुकान में बैठता है और दिन भर में 100 रुपये का गल्ला नहीं कर पाता, और कोई जीव 2 घंटे दुकान खोलता है और हजारों का मुनाफा करके आता है। किस कारण? उसका पुण्य तीव्र है। तो आपको क्या करना है? अपना पुण्य बढ़ाना है। और उस पुण्य बढ़ाने का एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है जिन भक्ति, जिससे आपका पुण्य अतिशय रूप में वृद्धिमान होगा और वो एक दिन नियम से मोक्ष का कारण बनेगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव यदि निदान रहित अर्थात किन्हीं भोगाकांक्षाओं से रिक्त होकर पुण्य करता है तो वो हर चीज़ को प्राप्त करता है, इस लौकिक सुख को प्राप्त करता है, और अंत में वो पुण्य उस जीव को एक न एक दिन नियम से मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करता है। इसलिए जिस जीव को निःशेष अभ्युदय अर्थात लौकिक और पारलौकिक सुख की इच्छा है उस जीव को सम्यक दृष्टि को नियम से जिन भक्ति करना चाहिए और मात्र क्रिया रूप नहीं। अक्सर देखा जाता है आपने पूजा की 4 लाइनें बोली, 4 आपने चावल छेपण किए, 2 बादाम चढ़ाए, लेकिन भाव कहाँ थे? दुकान में थे, घर में थे।
ज्ञानियों समझो, ऐसा नहीं चलता। बीज महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि उस बीज को आप उचित खाद ना दें, उचित पानी ना दें, तो उस बीज का क्या होगा? नाश हो जाएगा। और नाश नहीं भी होगा तो छोटा सा वृक्ष, छोटा सा पौधा बन के रह जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जिन भक्ति कर रहे हैं और उसमें मात्र वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, मात्र उदक चंदन कर दिया, पुष्प छीपण कर दिया, लेकिन भाव कहीं और लगे रहे, तो वो बीज नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें बीज तो बोना ही है। यदि बीज नहीं बोएंगे तो फसल नहीं मिलेगी, लेकिन उस बीज के साथ उचित खाद, उचित पानी देना है। और वो उचित खाद पानी क्या है? आपकी भावों की विशुद्धि। इसलिए आपके पास स्वर्णिम अवसर हैं। 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए गुरुदेव का, इतने सारे मुनिगणों का सानिध्य आपको प्राप्त है। प्रयास कीजिए कि जितनी अधिक विशुद्धि के साथ आप इन क्रियाओं को कर पाएँ उतना कीजिए। और इसके बाद भी बड़े बड़े ग्रामों में, बड़े बड़े नगरों में इतने सुंदर मंदिर नहीं होते जितना लार वासियों के पुण्य से 5 वेदियों का मंदिर आपको प्राप्त है। तो इस 5 दिन के बाद भी उस पंचवेदी रूप मंदिर में प्रतिदिन जाएं, भगवान की भाव विशुद्धि पूर्वक भक्ति करें, जिससे आपको इस संसार में सभी सुखों की प्राप्ति हो और अंत में मोक्ष महासुख की प्राप्ति हो। बोलिए आचार्य अनिशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी की जय। बोलेगा परम पूज्य 108 मुनि श्री समकित